ओके। सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे यार कि ये बोर्ड एप्स, क्रिप्टो पंक्स और ये बाकी सारे जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं ये करोड़ों में क्यों बिक रहे हैं। क्या इस फोटो की एक्चुअली में इतनी इंपॉर्टेंस है? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो यार सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एन एनएफटी? एनएफटी एक्चुअली में है क्या? ठीक है, तो हमारे पास ये बोर्ड एप का पेज खुला हुआ है ओपन सी पे। अब यार चलो ये वाली बोलते हैं। ठीक है, अब ये है 138 इथीरियम की, यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब इसके ये प्रॉपर्टीज है इस इमेज के कि 10,000 इस कलेक्शन की, बोर्ड एप कलेक्शन की 10,000 एनएफटीज है। उन एनएफटी में से सिर्फ 13% एनएफटीज ऐसी है जिनका पर्पल बैकग्राउंड है। 2% ऐसी है जिनके पास ये प्रिज्म जंपसूट पहना हुआ है, एक्साइज वाली 2% रेट्स है, चीता फर वाले 4% है, पोलर वाले 3%, बोर्ड अनशेप वाले 16%। तो इससे पता चलता है कि एनएफटी कितनी यूनिक है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स है बोर्ड एप क्लब के बारे में। अब ये इस एनएफटी की डिटेल्स है यार। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है, BMW की X7 बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन उसमें से X7 मैं परचेज करता हूँ ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब हमने इसका खोला तो हमको इसकी सारी डिटेल्स मिल गई। अब अगर मैंने एक कार परचेज करी है अजमेर में, तो वो अब कहाँ पे है, मैं उसको लेकर बैंगलोर चला जाऊँ, चेन्नई चला जाऊँ, या मैं किसी और कंट्री में चला जाऊँ, वो कहीं से भी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि वो मैं उसका ओनर हूँ। ये कैसे होता है? क्योंकि एक जनरल लेजर मेंटेन होता है जहाँ पे ये सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, ब्लॉकचेन में भी यही चीज होती है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक जनरल लेजर मेंटेन होता है, एक मेन लेजर होता है, और उसके सब इंस्टेंसेस होते हैं। तो अगर मैंने कोई भी चेंजेस एक मेन लेजर में करे हैं, ठीक है, तो वो बाकी सारे लेजर्स में भी अपडेट होंगे। अब मान लो कि लेजर की ए कॉपी, बी कॉपी और सी कॉपी है, और बी कॉपी में मैंने एक चीज की वैल्यू जो है उसका रेट मैंने 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए कर दिया, लेकिन बाकी सारे लेजर्स में उसके इंस्टेंस में जो वैल्यू होगी वो 5 रुपए ही होगी। तो वो अपने आप पता चल जाएगा यार कि सब जगह 5 रुपए वैल्यू और एक अकेले में 10 रुपए वैल्यू, तो मतलब इस लेजर में चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत यूनिक वे है आइडेंटिफाई करने का। अगर बैंक स्टेटमेंट में, जैसे हमने देखा है यार कि बैंक स्टेटमेंट में इधर उधर हो जाता है, अगर आपने स्कैम 1992 देखे होगा, तो उसमें एसबीआई के रिकॉर्ड्स में चेंजेस हुए थे। एक पर्टिकुलर जगह पे रेट चेंज हुई थी जिसकी वजह से वो पूरा टैली नहीं हो पाया था। ठीक है, अगर वो चीज ब्लॉकचेन पे होती, ठीक है, तो वो अपने आप टैली हो जाता कि भाई बाकी सारे रिकॉर्ड्स के साथ ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, और ये ऑटोनोमस प्रोजेक्ट होता है। इसमें आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत यूनिक वे है आइडेंटिफाई करने का। तो हमने ये इमेज बना दी। अब ये इमेज एक यूनिक रजिस्टर्ड इमेज है, तो भैया इसका फायदा क्या हुआ? ठीक है, यूनिक रजिस्टर्ड इमेज तो है, पर इसको खरीदना क्यों है? सो व्हाई पीपल बाय दीज एनएफटीज? ठीक, अब इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये रेयर और यूनिक है। तो रेयर और यूनिक है तो क्या करें भैया? अगर रेयर और यूनिक है यानी कि ये कलेक्टिबल है। ठीक है, तो ये कलेक्टिबल्स होते हैं। तो जो लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं या पुराने कॉइन्स कलेक्ट करते हैं या पुराने व्हीकल्स कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्टिबल्स करते हैं। अब तुम शौकिया तौर पे करो या फिर तुम उसको आगे सेल करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से करो, वो अलग रीजन, लेकिन ये सारे कलेक्टिबल्स है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या आता है यार कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है तो क्या हुआ, यानी कि ये सोशल स्टेटस बताते हैं। ठीक है, आज की डेट में एप्पल के फोन्स या BMW या ऑडी या रोल्स रॉयस, ये सारी इतनी मतलब इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोशल स्टेटस बताती है। लेकिन क्योंकि अब हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में आ, ये वैल्यू कैसे दिखाएंगे हम? ठीक है, तो डिजिटल वर्ल्ड में दिखाने के लिए ये तुम्हारी सोशल करेंसी हो जाती है यार। ठीक है, कि हमारे पास इतने लाइक्स है या इतने फॉलोअर्स है, वो हमारी सोशल करेंसी है। तो अगर मैं एक 2.5 करोड़ की चीज, एक 2.5 करोड़ की एनएफटी में मेरे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप की डीपी पे लगा के चल रहा हूँ, तो ये पता चलता है कि भाई मैं इतना रिच हूँ और मैंने ये चीज परचेज कर रखी है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर अपनी जो डीपी होती है, ट्विटर की डीपी वो एनएफटी डीपीज में कन्वर्ट कर रहा है। कि अगर कोई अपनी एनएफटी उसने कोई परचेज कर रखी है और वो उसको अपनी डीपी में लगाना चाहता है, तो वो भी कर सकता है अपने क्रिप्टो वॉलेट के साथ कनेक्ट करके। वो डीपीज यार हेक्सागोनल शेप की होती है, तो वो अपने आप में अलग से दिख जाता है। तो ये एक तरीके से सोशल वर्ल्ड में फ्लेक्स करने का तरीका है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या आता है कि ये आपको एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें टिम कुक,
इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और सुंदर पिचाई। और वो वहां पे अपने सारे डिस्कशंस वहीं उसी ग्रुप में करते हैं कि वो कहाँ आगे इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ वो आगे प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, क्या क्या उनकी आगे की स्ट्रैटेजी होने वाली है। और आपको उस ग्रुप का मेंबर बनना है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें आगे क्या क्या होने वाला है, इनको कहाँ लॉस हुआ, मतलब सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो उस मेंबरशिप के लिए आप कितना अमाउंट दोगे? 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, ये भी कम है ना? राइट। सो यही सेम चीज यार यहाँ पे है। ठीक है। जब आप ये बोर्ड एप का ये परचेज करते हो या कोई भी ऐसी एक्सक्लूसिव एनएफटी परचेज करते हो ना, तो आपको एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलता है क्लब का। ठीक है। उस क्लब का एक अलग से डिस्कॉर्ड क्लब है, जहाँ पे इनके सारे जो भी ओनर्स है, जो इन सब बोर्ड एप्स के ओनर है, उन सब ओनर्स को वन ऑन वन इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब अगर मान लो कोई एनएफटी है जो जो बिल गेट्स ने ओन कर रखी है और टिम कुक ने ओन कर रखी है और मैंने भी वो ओन कर रखी है, तो जैसे ही मैं उसको ओन करूंगा आई विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद दोस पीपल। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, लोग ये सब क्यों करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि मेंबर्स हैव ऑफिशियल कमर्शियल राइट्स ओवर दिस। मतलब इसका मेरे पास कॉपीराइट आ गया। इमेजिन करो, डिज्नी ने अपनी एनएफटीज निकाली मिकी माउस की। ठीक है। अब मिकी माउस अगर मैंने जैसे ही परचेज करा, मैंने मिकी माउस की एनएफटी परचेज करी, तो मेरे पास मिकी माउस का कॉपीराइट आ गया है। अब मैं मिकी माउस पे बेस्ड कोई सी भी मूवी बना सकता हूँ, या मैं कोई से भी डिज्नी के कैरेक्टर पे या मार्वल के कैरेक्टर पे एक मूवी बना सकता हूँ। मेरे पास कॉपीराइट्स आ गए हैं उस चीज के। ठीक है। ये वैल्यू है। अब जिन जिन लोगों ने ये बोर्ड एप ओन कर रखा है, उन सबके पास इनका कॉपीराइट आ चुका है। तो वो चाहे तो उस पे बेस्ड अपनी अलग से एक वेब सीरीज या एनिमेटेड सीरीज या कुछ भी बना सकते हैं, और वो सारा प्रॉफिट उनके पास जाएगा, उनको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये होता है। इसके अलावा लोगों ने जैसे अभी इसके मर्ज बनाने चालू कर दिए हैं। ठीक है। एक रेस्टोरेंट है जो बोर्ड एप पे बेस्ड है। ठीक है। उन्होंने बोर्ड एप की सारी चीजों से लेके ये बनाया हुआ है। इसके अलावा क्या होता है, पार्टीज होती है। अभी यहाँ पे एक बोर्डे पार्क्स के सारे ओनर्स के लिए एक अलग से पार्टी की ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे आपको उन सब लोगों से नेटवर्क करने का मौका मिलता है जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो। ठीक है। मतलब बड़े बड़े लोग। उसके अलावा बिजनेस इवेंट्स होते हैं, इंट्रैक्शंस, फ्री एयर ड्रॉप्स। अब मान लो बोर्ड एप ने एक बार कुछ बनाया और उसके बाद वो कोई और एनएफटी बनाने वाला है, इनका अपकमिंग एक कलेक्शन आने वाला है। ठीक है। तो वो कलेक्शन पहले से ही फ्री में आपको दे दिया जाएगा। जैसे क्रिप्टो पंक्स है, क्रिप्टो पंक्स एक और एनएफटी है। वो स्टार्टिंग में फ्री में लोगों को एयर ड्रॉप हुई थी, और आज की डेट में उसकी वैल्यू 2.5-3 करोड़ रुपए की है। तो सोचो, फ्री में आपको एक एनएफटी मिल रही है जिसकी आगे जाके वैल्यू बढ़ने ही वाली है, और बोर्ड खुद इतना वैल्यूबल है, तो उसकी सब एनएफटीज जो होगी वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगी। ठीक है। तो आपको फ्री एनएफटीज एयर ड्रॉप होगी। इसके अलावा होल्डिंग रिवॉर्ड्स। होल्डिंग रिवॉर्ड जरूरी नहीं है बोर्ड एप में ये चीज इन्वॉल्व हो, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। होल्डिंग रिवॉर्ड भी काफी सारी एनएफटीज में होता है। काफी सारी एनएफटीज में ये होता है कि अगर आप ये एनएफटी को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओन कर रहे हो, तो आपको इतना रिटर्न मिलता है कि एक हफ्ते में आपको इतना, एक महीने में आपको इतना, एक साल में इतना। वो आपको एनएफटी होल्ड करने के लिए पैसा देता है। जस्ट लाइक आप कोई बॉन्ड लेते हो ना, कि आपने ये बॉन्ड ले रखा है तो इस बॉन्ड में आपको इतना पैसा मिल रहा है। सेम वही वाली चीज है। ठीक है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव कमर्शियल राइट्स जो मैंने भी बताया। इसके अलावा ब्रांड मर्चेंडाइज। अब मान लो एप्पल ने एक एनएफटी निकाली। ठीक है। एप्पल की एनएफटी के ओनर्स को वो क्या वो दे सकता है पर्क्स। अगर एप्पल है तो एप्पल अपने एयर ड्रॉप्स मर्चेंडाइज में दे सकता है, या नाइकी की अगर कोई एनएफटी है तो नाइकी अपने शूज वो दे सकता है। तो ये ब्रांड मर्चेंडाइज है। ठीक है। उसका सारा कॉस्ट सब कुछ वो एक एनएफटी के प्राइस पे निकाल चुके हैं। दीज एनएफटीज आर जस्ट मेंबरशिप मटीरियल, कि आपको ये मेंबरशिप लेने के लिए ये सारी चीजें दी जा रही है। आपने एक एनएफटी परचेज कर ली, यानी कि आपने उस कंपनी की मेंबरशिप परचेज कर ली है। ठीक है। अब इसके अलावा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव चैट रूम्स एंड गेम्स। जिन लोगों ने ये एनएफटी परचेज करी होगी उनका एक सेपरेट चैट रूम रहेगा, कि वो उस चैट रूम में सबके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं, सारी चीजें। उसके अलावा इनके एक सेपरेट गेम्स भी होते हैं। कुछ एनएफटीज ने अपने अपने अलग सेपरेट मेटावर्सेस बना रखे हैं या बनाने वाले हैं, जहाँ पे वो ये सारी चीजें करते हैं। अगर आपने अभी बोर्ड एप का एक टीजर देखा होगा, तो उसमें उन्होंने कूल कैट्स और ये क्रिप्टो पंक्स और ये सारे इन सारे कैरेक्टर्स को एक वीडियो में शो किया है। सो हो सकता है वो अपना एक अलग मेटावर्स बना रहे हैं, जिस मेटावर्स में ये सारे क्रीचर्स आए, ये सारी की सारी एनएफटीज आए। ठीक है। तो आपके पास उसका एक अर्ली एक्सेस रहेगा। इसके अलावा ये सारी एनएफटीज यार शुरू में एक प्रोजेक्ट की तरह निकली थी, लेकिन आज की डेट में जो इन्होंने ग्रोथ करी है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज है।
तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 मिलियन की फंडिंग आराम से ये सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में ये एक मेन स्ट्रीम कंपनी हो जाए और ये स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सारे होल्डर्स को क्रिप्टो कॉइन्स और इन सारी चीजों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी वो होगा शेयर्स। ठीक है, तो यार ये मेन रीजन है। इसलिए आपको अगर कोई भी एनएफटी में इन्वॉल्व अगर आपको कोई भी एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ऐसी एनएफटीज में करना चाहिए जिनको कोई रिटर्न मिल रहा हो। ठीक है, ये सारी जो एनएफटीज है इन सारी एनएफटीज में रिटर्न मिलता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं वजीर एक्स पे, अब जैसे ये एनएफटीज है, ठीक है, कोई सी भी ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं। अब ये एक आदमी ने बनाई है और इसने परचेज करी है 0.3 BNB। इसकी क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं। इसलिए ये सारी जो एनएफटीज है ये सारी एनएफटीज वेस्ट होने वाली है और ये सारी एनएफटीज बंद हो जाएगी। इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिन प्रोजेक्ट्स को कोई एक्चुअल में वैल्यू है। एनएफटीज अभी तक जो 100% जो एनएफटीज अवेलेबल है उनमें से सिर्फ 3 या 4% एनएफटीज ऐसी होगी जिनकी एक्चुअल में फंक्शनल वैल्यू है। और जिन एनएफटीज की फंक्शनल वैल्यू है उन एनएफटीज का 2.5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ देना भी बहुत ज्यादा लॉजिकल इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपके लिए। लेकिन जिन एनएफटीज की 1% भी वैल्यू नहीं है उनके लिए आप भले 100 रुपये दे रहे हो ना, वो भी आपका बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो यार ऐसे प्रोजेक्ट्स देखो जो प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल में यूटिलिटी है और वो आने वाले टाइम में उनकी यूटिलिटी और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी और अच्छे तरीके से यूज़ में आएगी। ऐसी एनएफटीज पे इन्वेस्ट करना सीखो। ठीक है, एनएफटीज एक बहुत बढ़िया तरीका है आगे आने वाले अ, दिनों में। आप देखोगे कि जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिक वे है आइडेंटिफाई करने का, तो आपके आने वाले जो आधार कार्ड होंगे या पैन कार्ड होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी एक तरीके की एनएफटी ही होने वाले हैं। और जरूरी नहीं है कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर है कि सारा डेटा सबके पास आ गया। गवर्नमेंट अपनी एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बना के सारा डेटा वहां पर डाल सकती है। ठीक है, तो अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हो या आपका इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो एनएफटी से डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, that's all for this video. If you have any doubts, you can comment down below. Share this video with all your friends. सबको बताओ कि भाई ये एनएफटी पैसा बर्बाद नहीं है। करोड़ों नहीं तो छोटी छोटी एनएफटीज ले लो जिनकी कोई वैल्यू है। ठीक है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।